हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज वास्तव में एक अच्छी और कह सकते हैं थोड़ा कठिन कहानी है जिसका नाम है संदेह। जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कहे कि सर आप ये कहानी पढ़ा दीजिए, और वास्तव में ये पढ़ाने वाली कहानी है। इसमें एक प्रांजल हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग है, जो कि आप आसान भाषा में कहोगे कि कठिन हिंदी का प्रयोग है, तो इसके शब्दार्थ वगैरह भी थोड़े कठिन पड़ेंगे, लेकिन अभी हम जब बताएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। बस वीडियो एंड तक देखना है। और कहानी भी इतने सलीके से, इतने तरीके से ये कही गई है कि इसको पढ़ के मतलब पढ़ना भी एक बाकी कहानियों से थोड़ा एक अलग जेनर देगा। ठीक, मज़ा भी आएगा। कहानी का नाम संदेह है। देखो, सबसे पहले जान लो, ये वो संदेह है जिसको आप कहते हो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, खुशफहमी, ये सारे नाम देते हो। इसमें ये भी चीज़ें, जैसे कोई लड़की आपसे थोड़ा प्यार से बोल क्या दे, आपको लगता है कि बस आपके प्रेम में पागल हो गई, वो वाला प्रेम जो आप प्रेम समझते हो। ठीक है, कोई एक अच्छी दोस्त है, आपका केयर रख रही है, मतलब लड़के लड़की दोनों लोगों के लिए है, और आपको लगता है कि बस अब वो आपसे प्रेम ही करने लगी है। एक ये संदेह पैदा हो जाता है, मतलब प्रेम को लेकर के। ऐसे ही संदेह का एक मीनिंग मनमुटाव भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें संदेह की वजह से ही बीच में आती हैं। ठीक है, तो उसी पर ये कहानी है, जो कि मतलब एक कहानी में ये चीज़ ढाली गई है। सबसे पहले समरी देखते हैं कि संदेह कहानी में कहानीकार जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है कि परिस्थितियाँ मतलब सर्कमस्टांसेज मानव के मन में संदेह उत्पन्न कर उसे इस तरीके से भ्रमित कर देती हैं, ठीक है, यानी डाइल्यूजन में डाल देती हैं कि व्यक्ति उचित व अनुचित में भेद नहीं कर पाता, यानी क्या सही है क्या गलत है इसमें अंतर नहीं कर पाता। और देखो, दो लोगों के मन में अगर एक बार संदेह घर कर गया, अगर एक बार कोई मनमुटाव हो गया, ठीक है, तो कोई गलतफहमी क्रिएट हो गई, तब फिर समस्या ये होती है कि फिर जल्दी एक दूसरे विश्वास कर नहीं पाते हैं। ठीक, तो उसमें ये होता है कि कम से कम कोई तीसरा ऐसा आदमी जिस पे दोनों लोग भरोसा करते हो और उनको वो एक जगह पर ला पाए, यही एक चीज़ हो पाती है, जो कि इस कहानी में भी हुई है। तो कहानी इस तरीके से कि राम निहाल, नाम सारे याद रखना, ठीक है, राम निहाल इसका मेन कैरेक्टर है। आप ये जान लो, श्यामा नाम की विधवा औरत के यहाँ रहता था। प्रश्न है कि राम निहाल कहाँ रहता था, तो श्यामा नाम की विधवा क्या है, विधवा यानी वीडो, जिसका पति मर गया हो। एक दिन वो अपना सामान बांधने लगा। कौन? राम निहाल। उसके हाथों में एक कागजों का बंडल था, जिसे संदूक में रखने से पहले वो खोलकर पढ़ना चाहता था। बंडल तो उसने रख लिया, लेकिन दूसरा बड़ा सा लिफाफा जिसमें एक चित्र था उसे खोलकर रोने लगा। निहाल बाबू को रोते देखकर किशोरी ने हल्ला मचा दिया। किशोरी मतलब एक छोटी बच्ची, टीनेजर, जिसे सुनकर उस किशोरी की भाभी श्यामा आ गई और निहाल बाबू से रोने की वजह पूछने लगी। हालत की गंभीरता को देखते हुए श्यामा ने किशोरी को बहाने से बाहर भेज दिया। अब जैसे श्यामा को लगा कि वो सबके सामने अपनी बात नहीं बता पाएगा, तो उसने उसे बाहर भेज दिया। तब रामनिहाल ने बताया कि जगह जगह छोटा मोटा व्यवसाय और वह नौकरी ढूंढता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने अब घर पा लिया है। अभी समरी बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अभी जब चैप्टर पढ़ूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। समरी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपके मन में कहानी चलती रहेगी तो समझने में आसानी आएगी। तो मैंने अब घर पा लिया है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन था, मतलब तब से हमारे पास घर नहीं था। तुम्हारे यहाँ घर जैसा सुख है, लेकिन यह सब सुख अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा की शाम, वो अब क्यों छोड़ना पड़ेगा वो कहानी बता रहा है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम जब मैं दशाश्वमेध घाट जाने वाला था। दशाश्वमेध घाट कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तभी सहकर्मी ब्रिज किशोर ने अपने संबंधियों को भी गंगा किनारे साथ ले जाने व बजरे पर बैठाकर, बजरे माने बड़ी सी नाव होती है, घुमाने का आग्रह किया और कहा कि मान मंदिर घाट का बजरा उपयुक्त रहेगा। मैं उन दोनों लोगों को लेकर मान मंदिर पहुंचा। मोहन बाबू तो बजरे में बैठ गए, लेकिन मनोरमा रामनिहाल की मदद से बजरे पर चढ़ गई। चांदनी निकल आई। गंगा में दीपक बहते हुए देख मोहन बाबू ने बताया कि ये दीपक जीवन के लघु दीप को अनंत धारा में बहा देने का संकेत है। देखो, फिलॉसफी है कि एक आम आदमी के लिए वो बस दीपक बह रहे हैं, ठीक है, जैसे मनोरमा के लिए वो दीपक हैं, कोई गंगा में दीपदान करके गया है, लेकिन जो है मोहन बाबू के लिए क्या है,
मैं मोहन बाबू नहीं कहानी वाला। उसके लिए वो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, जिसमें वो कह रहा है कि वो क्या है कि जीवन के लघु द्वीप को, जैसे हमारा जीवन छोटा है, ठीक है, उसको एक अनंत यात्रा पर भेज देना है, कल्पनाशीलता में भेज देना है। उस दीपक को एक बिंब देता है, एक सिंबल देता है वो। लेकिन उन दोनों की बातचीत से यह स्पष्ट हो गया था कि उन दोनों पति पत्नी में, यानी मोहन बाबू और मनोरमा में, वैचारिक मतभेद हैं, ठीक, यानी जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स। मोहन बाबू को अपनी पत्नी पर संदेह था कि वह ब्रज किशोर के साथ मिलकर उसे पागल बना देने की कॉन्स्पिरेसी कर रही है। मनोरमा ने उसे समझाया कि वो व्यर्थ का संदेह न करें और शांत हो जाएं। कुछ देर बाद स्वस्थ होने पर उन्होंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। वापस लौटने पर बजरे से उतर मनोरमा ने रामनिहाल से विपत्ति में सहायता करने को कहा, जिसे सुनकर वो अवाक रह गया, मतलब सन्न रह गया। लेकिन बाद में रामनिहाल को मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू मोहनलाल को अदालत में पागल सिद्ध करके उनकी संपत्ति का प्रबंधक बनना चाहते थे। अपने संदेह के कारण मोहन पूरा पागल बन गया है और ये चिट्ठियां मनोरमा की हैं, वो मुझे बुला रही हैं। मतलब ये कहानी सुनाने के बाद ये बात उसने किससे कही? श्यामा से कही। रामनिहाल को संदेह है कि वो रामनिहाल से प्यार करती है, मतलब मनोरमा रामनिहाल से प्यार करती है, उसको ये संदेह हो गया। अब दो संदेह हुए यहाँ पे। एक संदेह रामनिहाल को हुआ कि उसको मनोरमा प्यार करने लगी, यानी मोहन बाबू की बीवी, और मोहन बाबू को संदेह है कि उसकी पत्नी जो है वो ब्रजकिशोर के साथ मिल करके उसे पागल घोषित करना चाह रहे हैं, उसको ये संदेह है, ठीक। इसके अलावा जो है रामनिहाल को भी ये संदेह है कि उसको श्यामा से भी प्यार है, मतलब जिस विधवा के यहाँ वो रह रहा है। ये सुनते ही श्यामा हंस पड़ी और रामनिहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर उसे समझाया कि प्यार करना बड़ा कठिन है। मनोरमा दुश्चरित्रा नहीं है, मतलब वो अपने पति के लिए अगर तुमसे हेल्प मांग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करने लगी है और तुम्हारे साथ आ जाएगी। वो चरित्रहीन नहीं है, वो केवल तुम्हें मुसीबत में मदद के लिए बुला रही है। ब्रज किशोर की चालाकियों से उसे बचाओ, ठीक। ये समरी है इसकी, ठीक। इसमें कुछ शब्द हैं तो शब्दार्थ यहाँ पे लगाए दे रहे हैं, अभी बीच बीच में बताएंगे तो याद आ जाएगा, ऐसे बोरिंग हो जाएगा। कहानी का उद्देश्य आपको बता देते हैं। देखो, आप भी अगर मान लो कभी लिखो उखो तो कोई चीज़ एक पर्पज़ के साथ में लिखी जाती है, तो कहानी एक उद्देश्य के साथ में लिखी गई है। उद्देश्य ये है कि हमारी जो परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेज हैं, वो कभी कभी संदेह को जन्म दे देती हैं, और यह संदेह वास्तविकता से परे होते हुए, मतलब रियलिटी से बियॉन्ड होता है, रियलिटी इसमें कुछ नहीं होती है, फिर भी दिल दिमाग में घर कर लेते हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार हो गई तब फिर तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और यह संदेह मानव की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं, सीधे मेंटालिटी पे अटैक करते हैं। कभी कभी व्यक्ति संदेह के बस में होकर पागल भी हो जाता है। इस प्रकार के संदेहों को दूर करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे संदेह समस्याओं को जन्म देते हैं, ठीक। ये उद्देश्य है। चलिए कहानी पढ़ते हैं, और बीच बीच में जो कठिन शब्द या कुछ ऐसा आएगा वो आपको बताते रहेंगे। कहानी का नाम है संदेह। तो रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। जंगला होता है खिड़की, जो विंडो होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें भाषा की थोड़ा सौंदर्यता है कि अब जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अब वैसे कहना होता तो कह देता कि खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन एक कहने का एक तरीका है, ठीक है, थोड़ा उसको कलात्मक बनाना है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। मतलब इसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है, कथ्य की सुंदरता के लिए ऐसी बातें कही गई हैं। अपना उज्ज्वल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। अब वो जो रोशनी आ रही थी, ठीक है, वो एक छोटे से दर्पण पे, दर्पण माने मुंह देखने वाला शीशा, उस पर पड़ रही थी, और वहां से वो उज्ज्वल आलोक खंड, आलोक माने प्रकाश, खंड माने उसका टुकड़ा, यानी ये पूरा प्रकाश तो है नहीं, जो थोड़ा प्रकाश जंगले से आ रहा है वो एक पोर्शन है ना, तो वो आलोक खंड, उज्ज्वल माने साफ स्वच्छ, ठीक है। यहीं पे देख लो उज्ज्वल कैसे लिखा है, उ और दो बार आधा जा है, वाह है और ला है। एक बच्चे ने कभी ने पूछा था कि उज्ज्वल कैसे लिखेंगे। वो दर्पण, छोटा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण करता, और उससे वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जा रही थी? भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई थी उस पर जा रही थी। किंतु प्रतिभा ध्यान मग्न थी। बुद्ध कैसे बैठते हैं? हमेशा ऐसे तो बैठते हैं, तो वो ऐसे ही बैठे हैं। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी, मतलब भगवान की आंखें धूप से चौंधिया नहीं रही हैं।
प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। शांत है, गंभीर है प्रतिमा, लेकिन अब लाइट पड़ रही है तो और सुंदर लग रही है और प्रसन्न दिख रहे हैं। किंतु रामनिहाल उधर ना देखता था, लेकिन रामनिहाल का ध्यान उस मतलब वहां पे क्या चल रहा है वहां उसका कोई मतलब नहीं है। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, उसके हाथों में कागजों का एक बंडल था, ठीक, जिसे संदूक में रखने से, संदूक माने बक्सा, बॉक्स रखने से पहले वो खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था, हेजिस्टेशन था कि पढ़े कि ना पढ़े वाला, और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। जैसे कई बार होता नहीं, मतलब आपके अंदर ही एक होड़ चलती है, आपका मन कहता है कि ये चीज़ करेंगे, फिर एक मन कहता है नहीं करेंगे। तो वो जो मन कहता है वो नहीं कहता वाला जानते हो क्या है? आपके आपके 3 तरीके के माइंड भी होते हैं, अगर जान रहे हो तो ठीक है, वरना वरना जान लो। ऐसे जानते होगे, बायोलॉजी में पढ़े होगे, माइंड के 3 पार्ट्स जो पढ़े हो ना, वही। और दूसरे उसमें होता है कि कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस, 3 तरह के माइंड होता है। तो उसमें ये होता है ना, जब अंदर से मन और कह रहा था, बाहर से 3 से कहते तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो आप कॉन्शस माइंड से सबकॉन्शस माइंड को एक मैसेज दे रहे होते हो। तो वही चीज़ है कि उसका सबकॉन्शस माइंड जो है उसको खोलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन कॉन्शस माइंड से उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, कि जैसे एक कॉन्शस माइंड एक बालक को रोक रहा है, ठीक। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। लिफाफा माने वो भी पैकेट ही है, ठीक। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थी, ठीक। एक चित्र जो उसके एक प्रतिमा जो उसके हाथ में आ गई, दूसरी बुद्ध की प्रतिमा। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न। बुद्धदेव तो अपनी विराग, विराग मतलब होता है कि जब आपको किसी से कोई मोह ना रह जाए, ठीक है, किसी से कोई मतलब ना हो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब एक 2 तरीके का होता है। एक तो होता है किसी मतलब ना रखो, एक होता है कि मतलब आप रख रहे हो लेकिन बहुत शांत भाव से, आप उसे विचलित नहीं हो रहे हो, ठीक है। मतलब जो महान लोग होते हैं वो ये नहीं होता है कि बहुत खुशी हुई तो हार्ट अटैक हो गया, बहुत दुख हुआ तो हार्ट अटैक हो गया, वो दोनों को एक समान भाव से लेते हैं, ठीक है। तो भगवान या अवतार लोग या साधु संत लोग इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो वही है कि वो विराग महिमा में निमग्न है वो प्रतिमा। राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झड़ी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। देखो कितना बढ़िया एक भाषा है। तो रामनिहाल राग शैल सा अचल, मतलब एक जैसे पर्वत, ठीक है, मतलब पर्वत अचल होता है। अचल मतलब क्या होता है कि वो कहीं आता जाता नहीं है, स्थिर होता है, स्टेबल, ठीक। तो जैसे रामनिहाल उस प्रतिमा को लेने के बाद में एक जगह स्टेबल जैसा हो गया है, तो अब पर्वत बन गया, अब पर्वत से नदियां निकलती हैं। तो वही चीज़ है जिसमें से, यानी उस पर्वत में से जो रामनिहाल एक पर्वत रूप पर्वत बन करके खड़ा है, तो उस पर्वत में जो उसका हृदय है, उस हृदय से का द्रव आंसुओं की निर्झड़ी बनकर, यानी आंसुओं की नदी बनकर के धीरे धीरे बह रही है। मतलब वो एक पर्वत, उसको एक पर्वत की संज्ञा दे दी गई, और जो आंसू बह रहे हैं उनको नदी की संज्ञा दे दी गई। ये रामनिहाल के साथ हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। एक बच्ची थी वहां पे और उसने उनको रोता देखा, हल्ला मचा, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू भी चल। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। ये वही श्यामा है जो विधवा है, जिसके यहाँ रामनिहाल रह रहे हैं। उसके आने पर भी रामनिहाल उसी भाव में विस्मृत, विस्मृत मतलब जो सब कुछ भूला हुआ होता है उसको विस्मृत कहते हैं, अपनी करुणा धारा बहा रहा था, ठीक है। करुणा धारा बहा रहा था, करुणा मतलब वही रोने की, ठीक। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा, जैसे कहते हैं ना कोई रो रहा होता है, कोई बुला दो, ओ एक्सक्यूज मी, तो वही चीज, ठीक। बात क्या है, कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? ये बात श्यामा ने पूछी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा स्टेटमेंट कौन कह रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसे ही, और पहला स्टेटमेंट वहाँ से पूछिए कथन किसने कहा है, फिर आगे और पूछते हैं क्यों कहा है, और आगे कहानी पूछते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो कहता है रामनिहाल कि तुमसे अपराध होगा, ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का ढंग ठीक नहीं। प्रायश्चित होता है जिसको आप रिग्रेट कहते हो, कि आप कोई गलत काम अगर कर जाते हो तो उसके लिए आप कोई कठोर व्रत जैसा रखते हो या कोई ऐसी प्रतिज्ञा जैसा करते हो जिससे आप उस चीज़ को रिग्रेट करते हो, उसको प्रायश्चित कहते हैं।
तो प्रायश्चित करने का ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। अब उसने सोचा कि बच्ची के सामने स्पष्ट बात कर नहीं पाएंगे, तो उसको बाहर भेज दिया उसने। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर, सागवान लकड़ी है, टीक, ज्योग्राफी में पढ़े हो ना, टीक, वही टीक की लकड़ी है, उसकी मेज है। तो मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी, यानी बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध की जो चित्र है बुद्ध का, वो बहुत सुंदर लग रहा था। वहां पे सागौन की मेज है, उस पर वो रखी हुई थी। प्रतिबिंब माने उसका इमेज, शैडो। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श, मतलब विधवा होती है ना, और विधवा की भाववाचक संज्ञा हो गया विधवापन या वैधव्य, ठीक। तो वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। वासनाएं माने होता है इच्छाएं, लेकिन एक तरीके की वो इच्छाएं जो भोग विलास से संबंधित हैं, ठीक है। तो वैसी इच्छाएं, तो जैसे यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई विधवा हो गई है जिसका पति नहीं है, वो ज़्यादा सुख की चाह नहीं करता, एक वो साधु सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। तो वही है कि यानी उसने अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का क्या कर दिया, दमन कर दिया, लग्जरी लाइफ से दूर है। मतलब वासना मतलब लग्जरी समझ लो, लस्ट ऑफ लग्जरीज। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। अवलंब का मतलब होता है कोई सहारा होना, ठीक है। प्रयोग के लिए समझ सकते हो, जैसे हम लोगों के अवलंब भगवान है, ठीक है, तो ये अवलंब माने सहारा। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, फर्म है, ठीक। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं, यानी भगवान की बहुत सारी मूर्ति श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी में मंदिर बना दिया। मतलब अपने हृदय में उन सबका एक मंदिर बना दिया, यानी सारा सौंदर्य अब तुम्हारे हृदय में पलता है। किंतु मुझको वो कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, यानी इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, छोटा मोटा व्यवसाय। अब ये भी मजे की बात है, जब इंग्लिश पढ़ाओ तो उसको हिंदी में बताओ तो मजे तो ज़्यादा समझ में आता है, और जब हिंदी पढ़ाओ तो उसको इंग्लिश में बताओ तो ज़्यादा समझ में आता है। मेरे साथ भी यही होता है, ठीक है। कहना तो थोड़ा संस्कृत में भी बता देंगे। नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया। एक बात और है, हम कहते नहीं है तो आप लोग ना तो शेयर करते हो, नए लोग आते हो ना तो सब्सक्राइब करते हो, नोटिफिकेशन की बेल ऑन नहीं की हो तो नोटिफिकेशन जाती नहीं है, कमेंट कभी करते नहीं हो। कम से कम कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, जैसे एक चीज़ है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके हिसाब से हो कि अगर सर ऐसा पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। जैसे आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि सर समरी चैप्टर पढ़ाने के बाद में बताया करिए। हम आज ये सोच रहे थे कि समरी पहले बता देते हैं तो हो सकता है कहानी बोरिंग लगने लगती हो। तो ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। एक एक्टिव स्टूडेंट बनो, यूट्यूब पे ही सही लेकिन एक्टिव स्टूडेंट बनो। और हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे जो यूट्यूब से ही रहे वो सब एक्टिव रहते थे, मतलब एक डिस्कोर्स होता था ठीक ठाक, ये नहीं लगता था कि हम लोग यूट्यूब से जुड़े हैं। आप लोग भी ऐसा करो, अच्छा लगेगा। और शेयर करके कम्युनिटी बनाओ अपनी। तो भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, यानी अलग अलग देश में छोटा मोटा व्यवसाय करके नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया, मतलब रामनिहाल जो है वो अलग अलग जगह नौकरी करता है, मतलब पेट भरने के लिए दुनिया भर के व्यवसाय करता है और भटक रहा था, फिर आया यहाँ इनके यहाँ, ठीक। तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया, और यहाँ तो उसको ऐसा स्नेह, इस तरीके का संरक्षण उसको मिला कि उसको लगा कि वो उसको अपना एक घर मिल गया है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मतलब संसार जब से वो जानने वाला हुआ तो उसका घर नहीं था, मतलब उसके भी शायद कोई नहीं था, वो भी अनाथ था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, उसका बक्सा और कुछ सामान जो उसकी हेरिटेज थी, मतलब उसकी पूर्वजों से मिली हुई जो संपत्ति है, जो दौलत है, वही उसका बक्सा और कुछ सामान था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। टट्टू होता है जो घोड़ा और गधे का मिक्स ब्रीड जो होता है उसे टट्टू कहते हैं, ठीक है। और कंजर होता है एक तरीके का, एक ट्राइब होता है, या धोबी को भी कह सकते हैं, वो अपनी सारी गृहस्थी उस पर ला करके घूमता रहता है, ठीक है। ट्राइब ही है नोमैडिक लोग जो होते हैं।
मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। चालाक, बहुत चालाक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इतना भी चालाक ना हो जाओ कि आप पूरी दुनिया से कट जाओ, ठीक है। मतलब ये एक सीख भी है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि आप चालाक ना बनो, बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन बेवकूफ़ ना बनने का अपोजिट चालाक बन जाना ही नहीं है, ठीक है। ये आप लोग मतलब ये कहानी से अलग भी अपनी देखो, इसमें कुछ लाइफ लेसन्स भी हैं, तो लाइफ लेसन्स भी आप पकड़ने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा है कि वो इतना कह रहा है, मैं इतना चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए। आपको इतना भी चालाक नहीं होना चाहिए कि आप अपनी समाज से ही कट जाओ, अलग ही हो जाओ, क्योंकि आप अगर जब तक इस दुनिया में हो आपको समाज की ज़रूरत है। अगर समाज, जानवर भी अपना समाज बनाते हैं, आप तो इंसान हो, हम तो इंसान हैं। तो वही कह रहा है कि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है। आप ज़्यादा चतुर बनोगे तो आप अभागे हो जाओगे, मतलब फिर पता चलेगा आपका तो कोई नहीं है दुनिया में, और भगवान की दया से भी वंचित हो जाता है, क्योंकि उसको किसी दुआ मिलेगी नहीं, खाली बद्दुआ मिलेगी। मेरी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा एम्बिशन, ठीक, मतलब कुछ बहुत बड़ा करने की इच्छा। मेरे उन्नतशील विचार, ठीक, मतलब उसके प्रोग्रेसिव थॉट्स मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, मतलब अपनी एबिलिटीज़ से। जैसे होता नहीं है कि लोग कहते हैं जब मोटिवेट करना शुरू करें, मैं भी आपको मोटिवेट करूं तो कहूं कि किस्मत उनके भी होती है जिनकी हाथ की रेखाएं नहीं होती, है ना। जो कहते हैं किस्मत पे भरोसा करते, तो आदमी कहता है जिनके हाथ ही, मतलब जिनके हाथ ही नहीं होते, किस्मत उनकी भी होती है। तो हाथ की रेखाओं पे भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एक मोटिवेशन है, दे दिया तुमको, जान लो, हो गए मोटिवेट, पढ़ो अब। तो यानी वही कहता कि एबिलिटीज से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, मतलब इतनी मेहनत करता रहा कि किस्मत अच्छी है बुरी है इसका कभी ख्याल ही नहीं आया। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि ये दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। उसको कभी कभी लगता, जो अपने मतलब इनोवेशन करता था, कभी लगता बस ये वाला जो इंटरप्रेन्योर कर रहा हूँ, ये जो इनोवेशन है, ये अगर मैं सक्सेस हुआ तो बस लाइफ सक्सेस, और फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी बैठ सकता हूँ, अब भागा दौड़ी बंद हो गई। किंतु वह मृगमरीचिका थी। मृगमरीचिका मतलब होता है, अरे क्या कहते हैं उसको, मिराज। जब आप देखते हो सड़क पे दूर, जब गर्मी के मौसम में खासकर, तो आपको देखते हैं सड़क पे पानी भरा हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसी को मिराज कहते हैं। वो एक तरीके का भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। तो वही कह रहा है, किंतु अमृत मरीज क्या थे, वो इल्यूजन था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ, जब मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाई हो गया। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित, यानी वेल एजुकेटेड और सज्जन हैं, जेंटल हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर जैसा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी डैश डैश, मतलब इतनी बकवास तुम कर चुके हो, और बात क्या है वो तुमने अभी तक नहीं कहा। ये बात श्यामा ने कहा। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोक कर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, शुभचिंतक माने वेल विशर, जो अच्छी शुभ की कामना, शुभ की चिंता करते हैं, ठीक है, वो शुभचिंतक कहे जाते हैं, मित्र और रक्षक समझता हूँ। रक्षक मतलब जो तुम्हारी रक्षा करे। फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह भार कब तक धोता रहूँगा। यह चैत है ना, हाँ ठीक, चैत मंथ, हिंदी का महीना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, वही वाला जेठ है। कार्तिक की पूर्णिमा थी, तो ये चैत है और कार्तिक की बात है, पिछले कुछ महीने की बात है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली होती है, जान लो तो, और कार्तिक के 15 दिन बाद पूर्णिमा होगी, फुल मून, तो उस दिन की बात है। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने, मतलब शाम की सुंदरता देखने, दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। अभी मैंने कहा था कमेंट करो दशाश्वमेध घाट कहाँ है, वाराणसी में है, कमेंट कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आए हैं, मतलब मेरे रिलेटिव आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। बजरा माने एक बड़ी सी नाव होती है, उसको बजरा कहते हैं। तो कौन से घाट से नाव पकड़नी है, तो बताया मान मंदिर के पास में बढ़िया घाट है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, तो वो जो संबंधी थे उससे उन्होंने कहा कि निहाल माने राम निहाल, कहा आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी।
और इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। पुरुष मतलब वो जो दो ना, एक पुरुष एक महिला थी ना उनके संबंधी में, तो ही पुरुष मतलब मैन। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। शाम का टाइम था ना, बताया ना, शाम संध्या की शोभा देखने, तो शाम का टाइम था, चांदनी निकली हुई थी, पूर्णिमा की रात है ना, कार्तिक की पूर्णिमा। पुरुष मोहन बाबू जाकर बैठ गए। पैड़ी लगी थी, पैड़ी मतलब एक सीढ़ी जैसा। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। अब यहाँ पे जब मैं की बात जितनी बार आएगी तो रामनिहाल समझना, क्योंकि रामनिहाल बता रहा है श्यामा को कहानी अपनी, ठीक है, तो हर मैं का मतलब कौन रहेगा, रामनिहाल रहेगा। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ठीक है, प्रेम कहानी मतलब संदेह यहीं से शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होने लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। समझ गए? मतलब उसने कहा, मनोरमा ने राम निहाल के कान में, कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, और कुछ कुछ है भी, मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन पूरी तरीके से बनाए जा रहे हैं, सावधान रहिएगा। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास, सुरभित माने सुगंधित निश्वास में जो उसकी सांसें चल रही हैं, उस सुंदर मुख का मतलब उस स्त्री का अपनी अनुभूति दे रहा, मतलब वो स्त्री एकदम बगल में बैठी थी, उसकी श्वास, सुगंधित श्वास उसके ऊपर बार बार आ ही रही थी। ठीक, मतलब कुछ कुछ हो ही रहा था राम निहाल को। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। मोहन बाबू जो मतलब जो मनोरमा के पति हैं, जो बैठे थे, तो गोल गोल आंखें मतलब, और सुन, जब कोई अच्छी चीज़ देखो ना तो आंखें बड़ी हो जाती है, आप ध्यान से देखने लगते हो, वही चीज़ है। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीप दान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? अब ये गूढ़ अर्थ बताना चाह रहे हैं। तो मनोरमा ने, गंगा जी की पूजा, और क्या, उसने सिंपल मीनिंग बताई। तो मोहन बाबू ने कहा, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है ये। ठीक, मतलब अपने जीवन को, जो एक लघु दीप है, जीवन क्या है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, मॉर्टल है, तो उसको एक अनंत की यात्रा पर भेज देना, ठीक है, ईश्वर को समर्पित कर देना, इस चीज का एक सिंबल है ये। आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। मतलब ये कल्पना जब उनके मन से निकली तो एकदम से उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी उच्छ्वसित होना, इसका मतलब यही होता है। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। तो होता नहीं कि जब आप बहुत अच्छा सोचते हो तो आपका शरीर, आपके शरीर के हार्मोन्स भी ऐसे एक्टिव होते हैं कि आपका शरीर भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है जब आप काफ़ी अच्छा देख सुन सोच रहे होते हो। मतलब कुछ भी नहीं, जैसे आप कभी तो खूब अच्छा खाओ पियो सब कुछ, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है तो आप हमेशा बहुत डाउन फील कर रहे होते हो। और आप कुछ ना खाओ भी, बहुत भूखे रहो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ अच्छा सोच विचार रहे होते हो, अच्छी जगह पे होते हो, तो आप हमेशा एक्टिव रहते हो। तो वही चीज़ है, क्योंकि उनके मन ने कुछ अच्छा सोचा तो उनका शरीर भी काफ़ी चेतना युक्त हो गया। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने, मतलब उन्होंने जो बातें करी, एक कल्पनाशील बातें करी, मनोरमा ने कहा राम निहाल से कि देखा, ऐसे पागलों जैसी बातें करते हैं। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों पे जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मतलब उसको तो आपने अनंत यात्रा बता दिया, जीवन के लघु दीप की अनंत यात्रा। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस, इनफाइनाइट। आकाश भी असीम है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। मतलब जैसे वो जीवन दीप की अनंत यात्रा थी, वैसे भी यही की, जैसे वो भी अनंत यात्रा है और आकाश भी अनंत है, तो बांस के जो दीपक है वो भी अनंत यात्रा की ओर जाने का संकेत है। जैसे मृत्यु के बाद में हम लोग एक उस अनंत यात्रा पर चले जाते हैं जिसके बारे में हम लोगों को कोई पता ठिकाना नहीं है, यानी ठीक ठाक फिलॉसफी भी है, यहाँ पे दर्शन है। फिर हाफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। अब क्या हुआ, जैसे उसको एक गुस्सा जैसी आ गई कि मतलब ठीक मेरा तुरंत मजाक बनाया, क्योंकि मैंने वहां पे वो चीज़ कहा था, उसी पर व्यंग साधा है इसने, मनोरमा ने, है ना, व्यंग ही तो है कि उसको ये बता, आप क्या कहोगे, तो उन्हें कह दिया, लेकिन उनको इस बात पे थोड़ा चिढ़ हो गई।
मैं ये जानता हूँ ओह संसार की विश्वासघात, विश्वासघात माने होता है धोखा, विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया। विक्षिप्त माने होता है परेशान बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। विमुख मतलब होता है कि मतलब जैसे किसी को मुख करना, विमुख मतलब दूसरी तरफ मुख करना, मतलब संसार से मोह भंग हो जाना। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी, मतलब मेरा जो थोड़ा बहुत पागलपन था, मानसिक परेशानियां थी, विप्लव माने परेशानियां कह सकते हैं, सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं, अब मैं यह सब नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, मतलब निश्चल प्रेम की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे प्रेम की आवश्यकता है जिसमें कोई कपट ना भरा हो, कोई चालबाजी ना हो, कोई टैक्टिक्स ना खेल रहा हो। ठीक है, प्योर लव हो। जीवन में वो कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे वह प्यार नहीं दिया, तुम भी मेरा मजाक बनाती थी। मतलब एक संदेह जो है मोहन के घर में भी मन में है। मनोरमा घबरा उठी। अब उसने चाहे मजाक में ही कहा हो, लेकिन जब इतनी बात उसने कही तो घबरा उठी से आप यहाँ पे यही अर्थ लगा सकते हैं कि मनोरमा इस बात से घबरा गई कि मनोरमा कुछ और कहना चाहती थी और मोहन ने कुछ और समझ लिया। मोहन, उसने मजाक ही किया था, हल्का मजाक ही रहा होगा, लेकिन मोहन ने समझा कि वो मतलब मजाक भी दो तरीके के होते हैं ना, एक तो किसी का मजा उड़ाना वाला मजाक और एक ऐसे मजाक करने वाला मजाक। उसने कहा चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। मनोरमा क्यों शांत हो जाऊं? रामनिहाल को देखकर चुप रहूं? वो जान जाए इसमें मुझे कोई भय नहीं है। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? ठीक है, मतलब उसने कहा कि तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? छलना मतलब होता है कि सत्य को, मतलब सत्य की भी ऐसी तैसी कर देना। मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो गई, मतलब वो हांफने लगे थे, जैसे गुस्से में आदमी या चिढ़ में उसकी सांस तेज चलने लगती है, वही चीज। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। हताश भाव से मतलब कि मतलब आदमी जो बिल्कुल परेशान हो जाता है उस भाव से। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। निश्चेष्ट मतलब जिसमें कोई चेष्टा ना हो, कोई हलचल ना हो, ऐसे वो निश्चेष्ट हो रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घूम चलो। मांझी मतलब जो नाव चला रहा था, उससे कहा कि अब चलो वापस। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी, मतलब चांदनी से एक ठंडी आती है ना, तो रात ठंडी होने लगी थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। अब मोहन बाबू क्या सोच रहे होंगे, मन में क्या भावनाएं आ रही होंगी, क्या विकार हो रहे होंगे, उसके बारे में रामनिहाल सोच रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप से कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र माने कॉन्स्पिरेसी, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है उसे मैं समझ रहा हूं। तो मतलब वो, ओह आप चुप ना रहेंगे, मैं कहती हूं यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए। व्यर्थ माने बेकार का। या मेरे लिए सखियां मंगा दीजिए, सखियां माने जहर, या मेरे लिए जहर मंगा दीजिए, छुट्टी हो जाए, छुट्टी मिले, फुर्सत मिले इन सब बातों से। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे। थोड़ी देर बाद मोहन बाबू ने फिर से अपने को शांत किया और फिर कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए, ये मेरा अपराध है, मतलब मुझे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वो पैर पकड़ करके उसने कहा क्षमा करने को। वो पैर छुड़ाते हुए पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। मेरे माने रामनिहाल अब टची टची भी हो गया। वो क्षुब्ध और संकोच में ऊब चूब रमड़ी, रमड़ी माने सुंदर स्त्री को रमड़ी कहते हैं। ठीक है, कहना कभी किसी को रमड़ी नहीं समझेगी, समझेगी गाली वाली दिए मार पीट देगी, कॉन्वेंट की लड़के को बोले अगर तो। और लड़के को रमड़ा ना बोल देना, रमड़ा नहीं होता है। तो वो क्षुब्ध और संकोच में, क्षुब्ध मतलब थोड़ा गुस्से में, ठीक है, क्षुब्ध मन, और संकोच मतलब होता है हेजिस्टेशन। ऊब चूब रमण, ऊब चूब मतलब जिसको कुछ आशा निराशा जैसी ऊहापोह की स्थिति जिसको बोलते हैं, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो, किसी का सहारा चाहती हो, उसके लिए परेशान हो। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखा, मतलब एक बेचारी जैसी हाल बना करके देखा और कहा, आप देखते हैं ना। सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, मतलब नाव उस पे धारा पे बह रही थी, चल रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। इनको कुछ और ही फीलिंग आ रही है मिस्टर को। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, अपनी सब लज्जा,
मतलब उसकी जो शर्म, लेकिन शर्म दो तरीके की होती है। एक एक शर्म होती है कि आप शर्मा जाओ यार, वो वाला शर्म नहीं, एक जो दुल्हन की लज्जा होती है वो वाली शर्म। हाँ, और अपमान, अपमान जैसे एक उसको थोड़ा अपमानित हुई ना मनोहर मोहन बाबू की वजह से, वो लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित, और संदेह भार से पीड़ित होकर के स्त्री जब कहती, आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। उपहास माने हंसी होता है, मतलब मत ध्यान दो, ये जो हो रहा है यहाँ पे इस पर मत ध्यान दो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। तो जो वो कहे देख रहे हैं ना, तो उसका ये कह रहे हैं कि उसके ये कहने मतलब था कि आप इस पर ध्यान ना दो, क्योंकि मुझे मेरा अपमान हो रहा है, आप इस पर ध्यान मत दो, ये चीज़ है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, मतलब अब नाव आ गई किनारे। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी से संभलती हुई उतरी, और मैंने एक बार ना जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा, धृष्टता मतलब होता है ढिठाई से, कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे, ऊपर मतलब सीढ़ी से ऊपर, मतलब घाट नीचे उतर के तो नाव पकड़ी जाती है, तो ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। अब वो एकदम चुप हो गए, मतलब अवाक मतलब होता है अब क्या बोलें, ठीक, साइलेंट। श्यामा ने एक बार फिर गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वो चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, मतलब आदेश देते हुए जैसे कहा, इंपेरेटिव सेंटेंस में, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, मैनेजर बना दिए जाएं, क्योंकि वही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। अगर मोहनलाल को अदालत पागल घोषित कर देगी तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजर बन जाएंगे ब्रजकिशोर। तो ब्रजकिशोर यही चाहते थे कि वो पागल घोषित कर दिए जाएं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। ये भी एक कोटेशन है, संसार दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर ही चल रहा है। यहाँ तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे को खाली मूर्ख बनाना ही चाहते हैं। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है, मतलब एक तो उसको संदेह है तो इससे वो वैसे थोड़ा बहुत पागल है, लेकिन इस संदेह के कारण अब वो पूरा पागल हो गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वो मनोरमा का है। अब ये इस समय बाद मतलब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़े आए थे, इसके बाद अब बात श्यामा से हो रही है, फिर से वो यहाँ पे आ गए ना। हाँ, राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, मतलब तेज नजरों से। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम मुझे समझते हो कि क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो दुष्चरित्रा है? दुष्चरित्रा मतलब क्योंकि ऑलरेडी उसका पति है, तो क्या वो चरित्रहीन है जो तुमसे भी प्यार करती है? छी राम निहाल, ये तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको, मतलब उसके मन में संदेह का घर ये है कि वो समझता है राम निहाल कि वो श्यामा को प्यार करता है और मनोरमा राम निहाल को प्यार करती है। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। विनोद माने मनोरंजन कह सकते हो, इंटरटेनमेंट। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखा। हतबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि अब चकित रह गई हो, जिसकी बुद्धि काम न कर रही हो, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, दृढ़ स्वर मतलब फर्म वॉइस, निहाल बाबू प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम लोगों से भी कह रहे हैं प्यार करना बड़ा कठिन है, ठीक है। वो एज फैक्टर वाला जो सब चलता है उसको प्यार नहीं कहते हैं। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में भी पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही, इतनी सी बात खाली समझो, प्यार वार नहीं है। इतनी बात समझो कि वो परेशान है, तुमको सहायता के लिए बुला रही, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। संरक्षता मतलब तुम्हारा संरक्षण, ठीक है, मतलब तुम्हारी सुरक्षा अभी हम करेंगे।
उठो नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। ये सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। ठीक, ये कहानी है, मैंने पढ़ाई दी है, एक बार किताब से अपनी चाहो तो और इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, शब्दार्थ मैंने जहाँ जहाँ था बता ही दिया है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे डाल ही देंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ में। आप लोग ख्याल रखिए, जो कहानी नहीं हुई उसमें आपको जो नहीं समझ में आ रही हो कमेंट में बताइए, उसको प्रायोरिटी पर रख देंगे। कोशिश करेंगे कि पेपर के पहले तक सारी कहानियाँ पढ़ा दें, कविताएँ सारी पढ़ा ही दी हैं जो कि आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पे देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।